ऐ मूसा, रहम करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, रहम करो। ये उस जमाने की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। कौम मिस्र से निजात पा चुकी थी, लोगों के दिलों में सुकून लौट आया था और उन्हीं में एक शख्स रहता था, कारून। कारून जिसका असल नाम करहा बिन यासिर था। लफ्ज कारून दरअसल अरबी लफ्ज तिरन से निकला है, जिसका मतलब है वो शख्स जो अपने जमाने का सबसे बड़ा फितने और गुरूर में डूबा हुआ इंसान बन जाए। और वाकई वो अपने दौर का सबसे बड़ा फितने वाला शख्स बन गया था। वो हजरत मूसा का चचाजाद भाई था, एक वक्त में नेक, बाईमान, इल्म वाला। तौरात की तिलावत करता तो दिल नर्म पड़ जाते थे, मगर जब दौलत आई, जब इख्तियार बढ़ा, तो दिल से शुक्र निकल गया। अब वो वही कारून नहीं रहा था। उसके पास जमीन का इल्म था। वो जानता था कहां से सोना निकलता है, कौन सी तिजारत नफा देती है और लोगों के माल से किस तरह कमाई बढ़ाई जाती है। यूं उसने खजाने पर खजाने जमा कर लिए, यहां तक कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर आदमियों का एक गुरोह भी नाकाम रहता। लोग उसकी शानो शौकत देखते। कारून, काश हमें भी वही मिलता जो कारून को मिला है। वो तो बड़ा नसीब वाला है। ये सब मेरे इल्म का नतीजा है, मेरी मेहनत का समर है। कुछ नेक लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, ए कारून, जमीन में फसाद न फैला, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र कर और इन नेमतों को उसकी राह में खर्च कर। फिर एक दिन हजरत मूसा खुद उसके दरवाजे पर पहुंचे। उनके चेहरे पर नूर, मगर लहजे में सख्ती थी। उन्होंने कहा, ए कारून, अल्लाह ने तुझे बेहद दौलत दी है। अब वक्त है कि तू उसका हक अदा करे। ज़कात निकाल ताकि तेरा माल पाक हो जाए। कारून ने तंजिया अंदाज में पूछा, क्या ये सब तो मेरे इल्म का हासिल है? तुम मुझसे टैक्स लोगे मूसा? हजरत मूसा ने नरमी से फरमाया, ये तेरा इल्म नहीं, तेरे रब का फजल है, शुक्र अदा कर, वरना ये नेमत तेरे लिए अजाब बन जाएगी। मगर कारून ने चेहरा मोड़ लिया और हंसकर कहा, मैं अपने माल से किसी को क्यों दूं? ये सब मेरा है, मैंने कमाया है। ये वो लम्हा था जब गुरूर ने शुक्र को कत्ल कर दिया। वक्त गुजरता गया और कारून के दिल में हसद बढ़ता गया। अब वो सिर्फ अमीर नहीं था, वो मूसा से नफरत करने लगा था। उसने एक खबीस मंसूबा बनाया। उसने बनी इसराइल की एक औरत को सोना और जवाहरात देकर कहा, जब लोग जमा हों और मूसा बोले तो सबके सामने कह देना कि मूसा ने तुमसे बदकारी की है। कौम जमा हुई। हजरत मूसा अल्लाह के कलाम सुना रहे थे। कारून ने इशारा किया। औरत खड़ी हुई। सबकी निगाहें उस पर थीं। लेकिन जैसे ही उसने बोलना चाहा, अचानक उसके हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा। अल्लाह ने उसके दिल में इल्हाम डाला। वो रोने लगी और सबके सामने चीख कर बोली, मैं झूठ बोलने लगी थी, ये सब कारून ने कहा था। उसने मुझे सोना दिया ताकि मैं मूसा पर इल्जाम लगा सकूं। मजमा में सन्नाटा छा गया। लोग पत्थर बने खड़े थे। हजरत मूसा खामोश और कारून का चेहरा जर्द पड़ चुका था।
हजरत मूसा ने आहिस्ता से जमीन की तरफ देखा और कहा, ऐ जमीन, अपने रब के हुक्म से उसे निगल ले। जमीन लरज उठी, पहले हल्का सा झटका, फिर एक जोरदार धड़क। कारून के कदम धंस गए, फिर उसके घुटने, फिर उसका सीना। वो चीखने लगा, ऐ मूसा, रहम करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, रहम करो। लेकिन जमीन का हुक्म हो चुका था। उसके महल, खजाने, खादिम सब जमीन में खिंचने लगे। चंद लम्हों में सब खत्म हो गया। जमीन बिल्कुल हमवार हो गई। न महल रहा, न खजाना, न कारून। अगली सुबह तो बिल्कुल जब हमवार लोग है। वहां पहुंचे जहां यहाँ तो कल एक महल था। बादशाह की शान थी, सब आज कैसे वहां गायब हो सिर्फ गया? खामोशी थी। अगर अल्लाह हम पर रहम ना करता तो जमीन हमें भी नगल लेती। और यूं खत्म हुई उस शख्स की कहानी जो कभी इल्म वाला था, मेहनती था, दौलतमंद था, लेकिन शुक्रगुजार नहीं था। याद रखो, जब दौलत दिल से बड़ी हो जाए तो ईमान दिल से निकल जाता है, और जब गुरूर हद से बढ़ जाए तो जमीन उठकर याद दिलाती है कि असल बादशाह सिर्फ एक है, अल्लाह।